नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम बलिया में हैं। बलिया का चुनाव दिलचस्प दिन ब दिन होता जा रहा है। कल अमित शाह से मुलाकात होती है, यहाँ के कद्दावर मंत्री समाजवादी पार्टी के नारद राय, और वो भाजपा में आ जाते हैं। उसके बाद ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। कहीं ये आस इस बात की क्लैरिफिकेशन तो नहीं दे रही है ये घटनाएं कि भाजपा यहाँ से जीतने जा रही है। महिला वोट एक महत्वपूर्ण वोट होता है, वो कहाँ जा रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम बलिया के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर खड़े हैं और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की महिलाओं से कि भैया वोट कहाँ जा रहा है और किन मुद्दों पर जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं अब की हमारी सरकार जा रही है, मोदी झोला लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं मैम कि भाई भाजपा को वोट करने के लिए जो लोग राजी हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो गिनाने अगर बैठ जाएं तो हमको लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। विकास का मुद्दा सर्वोपरि है, नारी उत्थान का मुद्दा सर्वोपरि है, सुरक्षा का मुद्दा सर्वोपरि है, राष्ट्र का मुद्दा सर्वोपरि है। जो भारत जैसे कि जिसकी अर्थव्यवस्था अभी 11वीं पे थी, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। अभी 0 वंदे भारत ट्रेन थी, अभी 41 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। रेलवे सड़कों का इलेक्ट्रीफाई पहले 20,000 किलोमीटर समथिंग था, अभी हमको लगा ऑलमोस्ट सभी रेलवे ट्रैकों का इलेक्ट्रीफाई हो गया है। और अभी मान लीजिए कि एयरपोर्टों में बढ़ोतरी होगी, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बढ़ चुके हैं। वैसे पहले घोटाले होते थे, जैसे कि 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला समथिंग। अब देखिए कि अब चंद्रयान, उदयभान, बहुत समथिंग बहुत सारे हम चंद्रमा पे फतह कर चुके हैं। तो मुद्दे तो बहुत है। जैसे सबसे सर्वोपरि मुद्दा हम बहनों का है, जो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया था अब तक, ना किसी ने किया था, ना सोचा था। सदन में जहाँ नीति बनते हैं, जहाँ नियम बनते हैं, जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ पे हम महिलाओं की कोई वो नहीं थी। वहाँ 33% हमें आरक्षण मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी बात है। जैसे निचले स्तर पे हमें जिला पंचायत स्तरों पे, ब्लॉक प्रमुखों में हमें मिलता था, लेकिन जो जहाँ ये सब बनता है, नीति नियम कानून, सबसे बड़ी पंचायत हाँ, जैसे कि हम वहाँ पे सदनों में अपनी बहनों के उत्थान के बारे में कुछ कह नहीं पाते थे, वहाँ हमें 33% आरक्षण दे करके माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया। राहुल गांधी कहते हैं ये अमीरों के, बड़े लोगों के मुद्दे हैं। गरीब महिलाएं, मध्यम वर्ग की महिलाएं, जिनको सिलेंडर की महंगाई देखनी पड़ रही है, सब्जी महंगी है, तेल महंगा है, ये सब कह रहे महंगा हो गया। मोदी को हम आलू प्याज के लिए चुने हैं, मोदी को हम आलू प्याज सिलेंडर के लिए चुन रहे हैं, मोदी को हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चुन रहे हैं। हम आलू प्याज सिलेंडर के लिए मोदी को नहीं चुन रहे हैं भाई साहब। हम अपने सशक्ति आप बताइए, पहले पिछली सरकारों में जब हम घर से बाहर निकलते थे, हर चट्टी चौराहे पे एक तमंचे वाला मिलता था। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता था, उनके दुपट्टे तक खींचे जाते थे। आज जब हम 10 बजे रात को भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर के बाप हो, भाई हो, पति हो, सभी लोग एक मतलब कि सेटिस्फाइड हैं कि हमारी बहनें सुरक्षित है। हर चौटी चौराहे पे एक पुलिस वाला मिलता है हम बहनों की सुरक्षा के लिए। अखिलेश यादव प्रचार करने आते हैं, कहते हैं कि हमारा माहौल है, हम जो है माहौल हमारा बना। अखिलेश यादव और ये जो राजकुमार हैं हमारे पप्पू जी, और एक हमारे अखिलेश यादव हैं सप्पू जी, ठीक है। तो ये लोग मान लीजिए अखिलेश यादव कहते हैं कि आज का युवा, अभी आए थे जब विकास यात्रा उनकी चला रहे थे, तो भारी बहुमत से आगे चले जाए। ये भाजपा की प्रचार गाड़ी है, बहुत जोर जोर से इसमें आवाज आ रही होगी, इसलिए हमने कहा रुक जाए, ये आगे निकल जाए ताकि अभी जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी, उन्होंने बनारस में कहा कि आज का युवा नशेड़ी है। मैं राहुल गांधी को बताना चाहती हूँ कि हाँ, आज का युवा नशेड़ी है। उसे नशा है अपने भारत को विकसित भारत बनाने का नशा, उसे नशा है वंदे मातरम गान करने का नशा, उसे नशा है महिला उत्थान का नशा, उसे नशा है राष्ट्र के विकास का नशा। मैं कहना चाहती हूँ, यही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा था कि सनातन धर्म एक शक्ति है और हमें शक्ति से लड़ना है। कैसे देखते हैं? मैं एक शक्ति हूँ, आइए मुझसे लड़ेंगे। नारी शक्ति लड़ सकते हैं नारी शक्ति से, आइए लड़े मुझसे। इससे क्या मन में क्या महिलाओं के बनता है? जैसे अभी अपना प्रधानमंत्री का इंडी ठगबंधन चल रहा है, ये गठबंधन ही ठगबंधन है, इंडी अलायंस। तो उन्होंने जया बच्चन जो उनकी सपा की सांसद हैं और उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उन्होंने उनपे इतनी कटाक्ष टिप्पणी की थी कि वो नाचने वाली है। अभी आपने सुना होगा क्या? ऐसे सब मुद्दे सुनकर के कोई भी बहन बेटी
पंजा पे अपना बहन मत दे सकती है। ये जो पंजा है ना वो देश को गंजा कर दिया है जी। तो सिर्फ कहते हैं हाथ बदलेगा हालात। नहीं, हालात नहीं बदलेगा, कमल का फूल हालात बदलेगा। बदल चुका है और आने वाले 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और मोदी जी का साथ सर्वोपरि है और आने वाले कई पीढ़ियों तक मोदी जी भाजपा सरकार ही रहेगी। राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, वो घूमती है, प्रचार करती हूँ, कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अच्छा, आपको पता नहीं है जो प्रियंका यदुवंशी शायद कोई समथिंग महिला थी जिन्होंने उन्होंने स्लोगन दिलवाया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो अभी बीजेपी में है। लखनऊ की थी जी। तो आप कैसे कह सकते हैं जब वो स्लोगन देने वाली महिला ही बीजेपी में है तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहाँ गया उनका? तो जो चीजें बात राहुल गांधी के मुद्दे होते हैं उनको सुनने के वजह से टीवी पर आप लोग जाहिर राहुल गांधी का कोई मुद्दा है? वो कहते हैं कि इतना बड़ा मैं गेहूं आलू के बराबर बनाऊंगा। ये मुद्दा नहीं चाहिए उतना बड़ा गेहूं हम लोग को भैया। के सम्मान में मोदी जी हैं मैदान में। एक नेता को हराने के लिए सारे विरोधी एक हो गए हैं। तो सोचिए कि कितनी ताकत है हमारे में कि एक लोग को हराने के लिए 20 लोग इकट्ठा हुए हैं। 20 लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसी से इस अंदाजा लगा लीजिए। कुछ पूछने कहने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह मोदी का कि एक अकेला मोदी और सारे विपक्षी एक तरफ। सोचिए कि कितनी ताकतवर हमारे मोदी जी हैं और कितना सशक्त हमारी नारी शक्ति है और कितना हम लोग पावरफुल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी आलू प्याज लहसुन प्याज हम इसी में रह जाएंगे जीवन भर नहीं ना। हमारा राष्ट्र सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित, हमारे आने वाले बच्चे जो हम आज एक वोट दे के आज अपने देश को नहीं बचा सकते तो 20 साल बाद अपना गला भी काट देंगे तो अपने देश को नहीं बचा सकते हैं। हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये वोट है, हमारे आने वाले घर के लिए, हमारे परिवार के लिए वोट है। सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे भविष्य का वोट है। हम बैंक बैलेंस घर मकान कर देंगे, अगर मोदी जी को नहीं लाते हैं तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। ये बात हमारी पूरी दुनिया पूरा इंडिया दिमाग में बैठा ले कि आज पाकिस्तान थर थर कांपता है। आज विदेश में हमारे मोदी जी का चर्चा होता है कि अब इंडिया बहुत ही वाले तो ट्वीट करते कांग्रेस जीतेगी तभी अच्छा रहेगा। अच्छा, इसलिए कि वो बात सोचिए कि हमारे घर में दाल रोटी सब्जी बन रही है कि पकवान बन रहा है, उनको क्या पड़ी है कौन जीता कौन हारा। तो सोचिए कि कहां से कहां तक कनेक्शन है। आप खुद दिमाग लगाइए। मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान वाले ही मनाते हैं कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस आ जाए तो वो इसलिए मनाते हैं ना कि आधे कांग्रेसी तो उधर बैठे हैं और उधर के इधर बैठे हैं। तो चाहबे करेंगे सब, वो तो चाहेंगे सब। तो मोदी जी नहीं होंगे ना तो ये जो यहाँ का हमदम भी है ना खतरे में है। मोदी आएगा तभी सभी सुरक्षित है, तभी सब सुरक्षित है। अच्छा, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है। महिला सुरक्षा, मुद्दा नहीं, बच्चों का ये हम लोग भविष्य, के बच्चों का देखिए अगर आज हम कमाते हैं घर मकान करते हैं और 20 साल बाद अगर मोदी नहीं रहेगा तो ना मेरा घर रहेगा, ना मकान रहेगा, ना मेरा अस्तित्व रहेगा, ना मेरी इज्जत रहेगी, ना हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो उस पर फोकस ना करके मोदी जी पर सिर्फ फोकस करना है। मोदी मुझे नमक चटवा के रखेगा, सत्तू खिला के रहेगा, पानी पिला के रहेगा, हम रहेंगे लेकिन मोदी के साथ रहेंगे। इतना जरूरी है मोदी क्यों? इसलिए जरूरी है कि मेरा राष्ट्र खतरे में है, भारत का भविष्य मोदी है। भविष्य है मोदी। आज लोग कांपते थे कि मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? 370 हटेगा तो ये हो जाएगा, वो तो क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कुछ हुआ? अभी फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं अभी जनाजे उठेंगे, खून की नदियां बहेंगी। अरे वो खुदे अपना जनाजा उठवा ले में, खुदे अपना जनाजा उठवा ले में। मोदी जी का बाल बागा नहीं कर सकता है, हम लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बलिया क्या कहता है इस 24 कहता है कि 400 पार और नीरज शेखर हमारे जीतेंगे और पूरा मोदी जी का दबदबा रहेगा बलिया में भी। कह रहे हैं अखिलेश यादव भीड़ में इतना रैली में इतना भीड़ आ रहा है मंच टूट जा रहा है। सुनते रहिए सुनिए बस। बना था वैसा कि टूट जाएगा, मंच वैसा बना था कि टूट जाएगा। जैसे है वैसे मंच भी बनाए थे अखिलेश जी। सुनते ये रहिए। भाजपा का मंच है, कभी नहीं टूटता है। भाजपा के मंच पर कितना लोग रहे और भाजपा के साथ लोग हैं। आप लोग तो उठा लाते हैं दूसरी पार्टी में। क्यों उठा लाते हैं? उस पार्टी में है ये क्या है कि रहेंगे लोग? भाजपा तो चल के भाजपा में लोग आते हैं। ऐसे सपा है कांग्रेस है कि लोग भाजपा में आ रहे हैं और हम लोग स्वागत से ला रहे हैं। जो आएगा भाजपा में उसका स्वागत है, हम लोग स्वागत करते हैं। ऐसी सरकार ना आ जाए मोदी जी के पास कि मोदी जी नमस्कार हमको भी शामिल कर लीजिए। राहुल गांधी भी आ सकते हैं। गांधी भी आ सकते हैं मोदी जी के आगे, हमको भी शामिल कर लीजिए। ऐसे है पप्पू। अच्छा, एक गंभीर प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना, मैं आपसे विशेषता पूछूं, जैसे कि सक्रियता एक होती है कि राजनीति में महिलाएं आए, समाज में महिलाएं घूमे चलने फिरे,
एक बात होती है सुरक्षा व्यवस्था की, भाई सुरक्षा, हम बाहर निकल रहे हैं तो सुरक्षा कितनी बड़ी चीज है। पहले की सरकारों में 17 से पहले अखिलेश की सरकार थी, 14 से पहले राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आते हैं। क्या बदलाव आया, अगर थोड़ा हमें विस्तार से बताएं कि बलिया के लिहाज से भी और प्रदेश के लिहाज से भी। बलिया के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। जब से ये 2014 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, तब से हमको लगता है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर के और महलों में रहने वाली महिलाएं सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, हर तरीके से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और वैचारिक दृष्टि से भी। अपने आप अपनी भाषा कहीं भी जा सकती हैं, अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, हर तरीके से अपना वो जॉब कर सकती हैं, किसी सुदूर देश में भी जाकर के वो अकेले रह सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो कहीं भी जाती हैं, अगर वो एक भारतीय है और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि हमारा देश का प्रधान मोदी है और हम यहाँ सुरक्षित हैं। वो भले भारत में रहे चाहे कहीं भी रहे। खबरें देखती हैं देश दुनिया में भी, अब छवि एक बदल रही है, मतलब बहुत, बिल्कुल छवि बदली है, बिल्कुल छवि बदली है, देश की बदली है, बलिया की बदली है। बम बम बोल रहा है बलिया, हमार काशी, हमार मोदी, हमार बलिया, हमार नीरज। आप लोगों से बात कर सकते हैं, किन से बात करें, आपसे कर सकते हैं। आप जा रही हैं कि रहेंगी? क्या नाम है आपका? कंचन वर्मा। कंचन वर्मा, क्या करती हैं आप? हम जॉब करते हैं। क्या है माहौल चुनाव का, वोटिंग वगैरह का? चुनाव का माहौल है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार। मोदी सरकार है। अम्मा आपसे बतिया रहेंगे हम। मोदी सरकार रहेंगे और जीतेंगे, आगे ही बढ़ेंगे मोदी सरकार। राहुल गांधी कहते हैं हम हराएंगे, हाँ? राहुल गांधी कहते हैं हम हरा देंगे। नहीं हारेंगे, आगे रहेंगे, शंकर जी के आगे बनी। हाँ। मोदी सरकार और नीरज, थोड़ा आगे आइए। मोदी सरकार और नीरज आगे ही रही है। हाँ। कितनो विरोधी करी है माई माई, अब की बार वही है मोदी भाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम। अच्छा, राहुल गांधी भी जाते हैं शंकर जी के मंदिर आशीर्वाद मांगने, वो कुछ मांगे भी, रुके रहिए तनी। हाँ, शंकर जी मोदी के जीते हैं, नीरज के जीते हैं, बस। हाँ, का काम हुआ, जैसे आप लोग बुजुर्ग नहीं है से पहले रहला गुंडई रहला, यहाँ लटाई रहला, वो बदमाशी रहला, वो छेड़खानी रहला। आप कुछ नहीं खे। हाँ, कहीं कुछ चल जाओ, के बोले वाला नहीं खे, के बोले वाला नहीं खे। जय श्री राम। कोई रोक टोक नहीं है बोलने वाला ना, रास्ता झकाइए जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। अब पहले तो है जा बेटी छड़का निकले हो जा बेटी फलाना के लेके भागा, अब कोई के हिम्मत नहीं के लेके भागे के ना। और अखिलेश यादव कहते हैं हरा देंगे, बदलो सरकार नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अखिलेश यादव ज्यादा बोलते नहीं। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचती है? भारत का मीडिया वाला। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? महाराज क्या नाम है? विनोद ठाकुर। रुकिए तो तनी बतिया लेंगे नहीं? बलिया में आए, आपसे बतिया सकते हैं कि नहीं? बतिया सकते हैं। क्या माहौल है बलिया का? बहुत बढ़िया है। मोदी जी आगे चल रहा है, जीतेंगे वही। सरकार उन्हीं के बनेगा, सरकार उन्हीं के बनेगा, चाहे जो कितना भी ताकत लगा ले, लेकिन सरकार उन्हीं का बनेगा। पसीने में तर हमारा चेहरा और इन तमाम महिलाओं का चेहरा देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा बलिया में इस समय कितनी गर्मी है। 44 डिग्री का तापमान है जब हम शूट कर रहे हैं, और चुनाव की भी गर्मी इसी तौर पे है। और उसके बाद ये महिलाएं तमाम इकट्ठा हुई हैं एक मंदिर पर इस चीज की चर्चा करने के लिए, चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो क्या होने जा रहा है बलिया के चुनाव में और क्या चर्चा हुई? बलिया के चुनाव में नीरज शेखर जी चुनाव जीत रहे हैं। 1 लाख वोट से नीरज शेखर जी चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा वाले कहते हैं काम ही नहीं किए कुछ। काम ऐसा कौन कहता है काम नहीं राहुल किया? गांधी प्रचार करते हैं। राहुल गांधी को कहने दीजिए, राहुल गांधी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। राहुल गांधी जो कहते हैं, मोदी जी क्या करते हैं पूरा देश जानता है। क्या किए काम का? वो महिलाओं के लिए क्या हुआ? क्या नहीं हुआ है महिलाओं के लिए? महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बना है, महिलाओं के लिए हर चीज का सुविधा महिलाओं के लिए हुआ है, शौचालय बना है, हर सुविधा मिलता है महिलाओं को। क्या नहीं मिलता है महिलाओं को? कह रहे हैं महिलाओं का विकास नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ा दी है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी को कहने दीजिए। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं सोचते हैं, कुछ नहीं सोचते नेता हैं इतने बड़े। अरे नेता है तो अपने पार्टी के नेता हैं, हमारे नेता थोड़ी ना है। हमारे नेता मोदी जी हैं। और अखिलेश यादव जो प्रचार कर रहे हैं साथ में, करने दीजिए अखिलेश यादव। 40 लोग हैं, उन लोगों का फिक्स है कि कौन प्रधानमंत्री है। भाजपा में फिक्स है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कहते हैं तानाशाही आ जाएगी। नहीं आएगी। किस चीज का तानाशाही आएगी? कैसी तानाशाही आएगी बताइए? कह रहे हैं मोदी जी आएंगे तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, इतना नेता जुड़ जाएंगे सब। जुड़ कैसे जाएंगे? मोदी जी तो ऐसे ही पावरफुल है। मोदी जी के आगे आएगा तो कोई पावरफुल कैसे हो जाएगा? सब लोग को मोदी जी के नीचे ही रहना है। मोदी के क्या नाम माता जी? पार्वती देवी। पार्वती जी, क्या है चुनाव, क्या चर्चा हुआ?
यही सब पर चर्चा हुआ, माने जो सब बोली हैं। हाँ हम लोग का घर द्वार गिर गया, ढह गया है। हाँ तो मोदी जी कुछ करेंगे ना हम लोग के लिए। हाँ गरीब आदमी हैं हम लोग, हाँ। कमाने खाने वाले हैं, कहाँ हम लोग रहेंगे। तो उम्मीद है कि करेंगे मोदी जी? हाँ, उम्मीद है। अब क्या मालूम उनसे, तो अब माने हम लोग हाथ जोड़ के निरोधन कर रहे हैं कि माने हम लोग को कुछ करिए। हाँ। अब करें तब वोट ना। किसको देंगी? हाँ? वोट किसको देंगे? इस जिसको हम लोग जो मानेंगे, हाँ। कि जो हम लोग कर देंगे, हाँ उसी के लिए। कैसे गिर गया घर? ये जो नाली बना है, हाँ नाली बना है तो जसवी वाला निकाला है मिट्टी, तो एकदम पूरा घर हम लोग को फट गया है। दीवार कभी दीवार ठेकेदार की जिम्मेदारी थी, ठेकेदार ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। हाँ? क्या नाम था ठेकेदार का? ये तो हमको पता नहीं, ये देश के नहीं है वो लोग। यहाँ के नहीं है, बाहर के हाँ, लोग? बाहर लोग हैं। अच्छा अच्छा, मोदी सरकार के बारे में वैसा क्या सोचते हैं? काम वाम हुआ कुछ? काम क्या हुआ है, ये राशन मिलता है फ्री में, हाँ एक पेंशन हम लोग बन गए हैं। पेंशन मिल रहा है? हाँ, कोई पेंशन कम थोड़े है। तो माने और कुछ चाहिए ना, घर द्वार चाहिए ना, पेंशन मिल के खाली खाएंगे। तो आवास नहीं बना है? नहीं, आवास नहीं। तो पक्का घर पहले से था आपका? नहीं, यही लाइन में है हम, यही लाइन में हम लोग को घर। हाँ? यही लाइन में किसका वोट देंगे? नहीं मिला है, हाँ? आवाज नहीं। पहले से घर था? पहले ही से ही था। पहले से घर होगा तो कैसे मिल जाएगा? बुनियाद है, मैंने जो है सरकारी है, चाहे जैसा भी है, यही हम लोग का। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? इधर आइए। हमार पुष्पा राज। आइए पुष्पा राज, आइए आइए। क्या नाम है? पुष्पा पुष्पा राज, वो फिल्म वाला झुकेगा नहीं? न कभी नहीं झुकेंगे। हाँ? लेकिन कह रहे मोदी जी को झुकाना है। मोदी जी को झुका देंगे, चुनाव हरा देंगे। जिता देंगे, हाँ? जिता देंगे। काहे? काहे? अरे मुस्कुरा रही है। वाले लोग को बहुत से बच गया ये सब। हैं? बोली क्या काम? अरे आप बोले, शर्मा कह रही है। बलिया वाले, हम तो सुने बलिया वाले जलवा में रहते हैं एकदम। हम लोग के चाहिए महीना में 1-1 लाख रुपया। महीना का 1 लाख रुपया? हाँ इतना एक IAS अधिकारी नहीं कमाता है। हाँ, हम लोग देख रहे हैं ना, गरीब आदमी है। हाँ बोलिए। अरे तो इतना तो IAS अधिकारी नहीं कमाता है, आपको कैसे मिल जाएगा? हैं? बताई गरीब आदमी है, रोड पर हमनी के बानी जा आ कुछ नहीं के मिलत। कि कुछ नहीं के मिलत। हाँ। तो 1 लाख रुपया चाहिए? हाँ, महीना में। महीना के 1 लाख, साल का 12 लाख। इतना प्रधानमंत्री का भी सैलरी नहीं। अरे प्रधानमंत्री मैं घोटाला कर रहा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उनको मिल ही नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं कि घोटाला कर दिया प्रधानमंत्री? हाँ। क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? क्या घोटाला? हैं? देखिए कह रही है प्रधानमंत्री घोटाला कर दिए। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं घोटाला किए हैं, जिसको जो समझ है वही कह सकता है। जितना जिसके पास समझ है वो कह सकता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ ऐसा उंगली नहीं उठ सकती है। प्रधानमंत्री जी किसके लिए घोटाला करेंगे, उनका कौन है? लेकिन यही बात राहुल गांधी भी बोलते हैं। क्या कहते प्रधानमंत्री जी जो है अमीरों के हैं, गरीबों के नहीं। ऐसा नहीं, ये राहुल गांधी जी का सोच में ऐसी बात है। हाँ। राहुल गांधी जी का सोच गलत है। हाँ, और राहुल गांधी साल का 1 लाख देने कर दिए, महीना का 1 लाख मांग रहे हैं। ये तो भाई जिसकी जितनी समझ है उतना कह रहा है।